शिकुंज बिहारी शे हरिदास राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सकें। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारी अपकमिंग एकादशी के ऊपर है, जो हमारी माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो सठ तिला एकादशी पड़ने वाली है। आज का पूरा ओवरऑल वीडियो उसी के बारे में होने वाला है। मैं आपको उसका महत्व बताऊंगी और कब से प्रारंभ हो रही है सटतिला एकादशी की तिथि, कब एंड हो रही है, किस दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वीडियो के बिल्कुल एंड में मैं पारण समय बताऊंगी। तो प्लीज़ आप जो है वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। और सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप महत्व जानते हैं और इसका मीनिंग जानते हैं कि इसको सटतिला एकादशी क्यों कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका महत्व बताऊँगी, महत्व बताने से पहले मैं इसका मीनिंग बताऊँगी। तो माघ मास चल रहा है जिसको हम माधव मास कहते हैं, हमारे ये माधव को डेडिकेट है ये मास। तो माघ मास का जो कृष्ण पक्ष है उसकी एकादशी है ये, जिसको हम सठ तिला एकादशी कहते हैं। सठ तिला एकादशी का मीनिंग अगर आप सर्च करेंगे तो इसका मतलब होता है 6 प्रकार से आप तिल का प्रयोग कैसे करें? कहने का मतलब है कि 6 तरीके से आपको जो तिल्ली हमारी होती है जिसको हम तिल बोलते हैं, उसका आपको 6 तरीके से प्रयोग करना है। अब आप कहेंगे कि 6 तरीके से हम कैसे प्रयोग करें, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप दान कर सकते हैं, लाला के भोग में आप तिल रख सकते हैं, आप खुद के जो स्नान होता है उसके जल में आप तिल वो कर सकते हैं, कैसे भी करके आपको। और सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो दान का रहता है, तो आपको जो है कुछ भी करके आपसे बन जाए तो आप तिल का दान करिए, क्योंकि ये पूरी एकादशी जो है वो तिल के ऊपर ही मतलब कहने का मतलब ये है कि तिल पे ही डेडिकेटेड है पूरी एकादशी। तो इस दिन आपको तिल का प्रयोग तो करना ही करना है, और तिल के दान का भी अपने आप में बहुत महत्व है। खाने में भी आप यूज़ कर सकते हैं तिल, क्योंकि इस दिन अपने आप में इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए हम इसको सठ तिला एकादशी कहते हैं। और 6 प्रकार से अब आप कैसे प्रयोग करेंगे ये तो टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप जानिएगा। बट आपके लाला को कुछ बना के आप खिला दीजिएगा, और दान आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जितना आपसे बने तो आप जो है तिल दान करिएगा। चलिए, ये तो मीनिंग हो गया है, हम क्यों कहते हैं इसको सटतिला एकादशी, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हम नेक्स्ट जो हमारी प्रारंभ तिथि है, जो कि मैं आपको हमेशा नोट करवाती हूँ। तो जब भी आप मेरा एकादशी का वीडियो सुने, प्लीज़ आप कॉपी पेन लेके बैठ जाया करें, क्योंकि मैं स्क्रीन पे मेंशन नहीं कर पाती हूँ। आपको पता है बहुत जल्दी में वीडियो बनाना रहता है। तो मैं बस बोल के आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लिया करो। तो अभी इस टाइम क्या कोई कन्फ्यूज़न है कि 5 फरवरी को है या 6 फरवरी को है? तो अगर ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न आपको है, तो वो प्रारंभ तिथि और उसकी समापन तिथि से आप जान पाएँगे। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि हमारी एकादशी प्रारंभ कब हो रही है। तो देखिए, एकादशी जो है हमारी 5 फरवरी को प्रारंभ हो रही है, शाम को 5 बज के 24 मिनट से। ठीक है? तो 5 फरवरी को जब शाम से एकादशी आई है, तो आप समझ गए होंगे कि इस दिन जो है पूरी तरीके से दशमी तिथि का मतलब पूरी तरीके से जो है दशमी तिथि का पालन किया जाएगा। इस दिन एकादशी हम मना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि शाम से आई है, ये सूर्योदय के साथ नहीं है। आपको पता है हमारे शास्त्रों के हिसाब से हम उस दिन की एकादशी मानते हैं जिस दिन सूर्योदय के साथ होती है। तो इस दिन तो आप कैंसल समझ लीजिए, यानी 5 फरवरी को एकादशी नहीं है, क्योंकि 5 फरवरी को शाम को 5 बज के 24 मिनट से एकादशी शुरू हुई है। समापन तिथि नोट कर लीजिएगा। तो एकादशी की जो समापन तिथि है वो है 6 फरवरी को शाम को 4 बज के 7 मिनट पे। तो आप अब समझ गए होंगे कि 6 फरवरी को पूरे तरीके से सूर्योदय के साथ और पूरे 24 घंटे की 24-23 घंटे की एकादशी है, क्योंकि शाम से अगले शाम तक की पूरी एकादशी है। तो 6 फरवरी, अब आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि 6 फरवरी को हम पूरे तरीके से एकादशी का पालन कर रहे हैं। तो आप और सभी वैष्णव संप्रदाय में जो है
चाहे वृंदावन हो जाए, चाहे खाटू श्याम जी हो जाएँ, चाहे जयपुर, कहीं पे भी सभी जगह जो है एकादशी का जो पालन है वो 6 फरवरी को किया जा रहा है। तो इस बार कोई डाउट नहीं है डेट का कि 5 को है कि 6 को है। हाँ, बट हो सकता है बहुत सारे भक्तों को नहीं पता रहता है कि शाम से आ गई है, तो वो सोचते हैं कि हम उसी जब आ गई है एकादशी तो हम तब से व्रत करें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उस दिन पूरी तरीके से 10वीं तिथि का पालन होता है। तो अब आपको फाइनली मैं बता दूं, 6 फरवरी को आपको व्रत का पालन करना है। अब हम जान लेते हैं कि जब 6 फरवरी को हम सठ तिला एकादशी का व्रत करेंगे तो उसके अगले दिन हमें पारण करना होता है। तो चलिए, अब पारण का समय भी नोट कर लीजिएगा आप। तो जब आप 6 फरवरी को आप एकादशी के व्रत का पालन करेंगे तो आप 7 फरवरी को जो है अपने व्रत का पारण करेंगे। पारण का मतलब होता है व्रत को तोड़ना। तो आपको जो है अगले दिन पारण करना होता है। तिथि भले ही समाप्त हो जाए या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचेंगे कि शाम तक एकादशी है तो हम उसके बाद एक व्रत अपना खोल सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। पारण इसका अगले दिन जो तिथि होती है उसके हिसाब से पारण जो समय होता है उस हिसाब से करना होता है। तो अब पारण का जो समय है वो नोट कर लीजिएगा आप। तो हमारा जो पारण का समय है वो 7 फरवरी को अर्ली मॉर्निंग 7:06 से लेके 9:18 तक है। और कहीं-कहीं जो है इसका टाइम थोड़ा और बढ़ गया है, तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा। दोनों टाइम आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि दोनों टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना पारण कर सकते हैं। और कहीं बहुत सारे संप्रदाय में जो टाइमिंग है वो है 7:14 से लेके 9:46 तक, यानी पौने 10 बजे तक इसका समय है। तो मैंने आपको दोनों टाइम नोट करवा दिए हैं। एक टाइम है कि 7 बजे से लेके आप 9:18 तक पारण कर लीजिएगा, या फिर आप 7:14 से लेके पौने 10 बजे के बीच बीच आप पारण कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि सटतिला एकादशी का मीनिंग क्या है और इसका महत्व मैं बताना भूल गई थी, बट अब मैं बता देती हूँ महत्व भी। कि अगर आप सटतिला एकादशी का व्रत करते हैं तो इसकी महिमा जो है वो ऐसे समझिएगा कि अगर आप इसका जो विधि विधान से आप इस व्रत का पालन करते हैं तो आपके बहुत सारे कार्य हैं जो सिद्ध हो जाते हैं इस दिन। महत्व जो है वो तिल का है। तो तिल दान अगर आप कर सकते हैं तो अपने आप में तिल दान का बहुत महत्व है। तो आप तिल दान पे आप फोकस रखें। आप किसी नीडी पर्सन को या जो हमारे पंडित होते हैं उनको आप तिल दान करें और प्रयोग में लें। आप खाने पीने में तिल का प्रयोग जैसे भी आप ले सकते हैं, वैसे आप 6 प्रकार से तिल का प्रयोग ले सकते हैं। 6 प्रकार से ना भी ले पाए तो दान पे आप जो है थोड़ा सा फोकस करें। आप तिल दान कर सकते हैं तो वो करें। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ गया होगा और आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपने नोट कर ली होगी। और अब हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे।